आज के जो क्लास में हम सीखेंगे जो जीएसटी के अंदर B2C ट्रांजैक्शन समझेंगे भाई। B2C ट्रांजैक्शन क्या होती है, चलिए देखो सुनो। जो हम सेल करते हैं, कोई भी माल हम सेल करते हैं, कोई भी माल या कोई भी हम सर्विस देते हैं, सेल करते हैं, बेसिकली आगे वाले के पास GSTN नंबर होगा। आगे वाला मतलब रिसिपिएंट, जो माल खरीदा होगा रिसिपिएंट। अगर रिसिपिएंट के पास GST नंबर है वो तो होगी सर B2B ट्रांजैक्शन। अगर उस पर GSTN नंबर नहीं है B2C ट्रांजैक्शन होगी। वो कौन सी होगी? B2C। गवर्नमेंट हमें कहती है जो B2C है ना, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर, उसमें दो टाइप होती है, B2C लार्ज और B2C स्मॉल। B2C लार्ज और B2C स्मॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर को बेचते हैं जिसके पास GST नंबर नहीं है और वो इंटर स्टेट है, और जो इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू समझना ध्यान से, इनवॉइस वैल्यू, जो इनवॉइस वैल्यू है मोर देन 2,50,000 है। इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 है, इंटरस्टेट है और अनरजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, इंटरस्टेट है, इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 है, तो B2B ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। मतलब एक अनिल था जिसके पास GST नंबर नहीं था, वो हरियाणा से था और हमारी कंपनी किससे थी? दिल्ली से, और एक साथ वो 2.5 लाख से ऊपर का माल खरीद रहा है। इनवॉइस वैल्यू जो टैक्सेबल वैल्यू, जो जितना हमारे प्राइस होता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट होती है, प्राइस होता है, सेल वैल्यू होती है। मान लीजिए सेल वैल्यू 100 रुपीज़ है, उस पर GST लगी 18 रुपये, तो ये क्या हो गया? इनवॉइस वैल्यू। टैक्स लगने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसको क्या बोलते हैं? इनवॉइस वैल्यू। टैक्स से पहले जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल वैल्यू। तो अगर इनवॉइस वैल्यू टैक्स मिला के 2.5 लाख से ऊपर जाता है तो वो हमारा B2C। तीनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, इंटरस्टेट भी होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड डीलर भी होना चाहिए, और B2C छावला स्टैंड, दासा स्टैंड, दारू की बोतल, आगे देखना, हद हो गई। ठीक है, इंटरस्टेट, अनरजिस्टर्ड डीलर और 2.5 लाख से ऊपर। क्या बोला मैंने? और आगे आज तू और मैं सिंगल सिंगल होंगे आज। देखिए जाएगी, बाद में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, पहले हम तो। अरे भाई, मतलब तू मुझे डिमोटिवेट कर रहा है। देख ले, मैं उस हद तक जा सकता हूँ जो सोच नहीं सकता। ठीक है, देखो भाई, समझ में आ भी भाई। B2C ट्रांजैक्शन में दो टाइप होती है, B2C लार्ज और B2C स्मॉल, या हम अदर के नाम से जानते हैं इसको, B2C स्मॉल या अदर। लार्ज, L मतलब लार्ज, S मतलब स्मॉल। लार्ज में मतलब 3 कंडीशन है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, इंटरस्टेट है, और 2.5 लाख से इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, तो B2C लार्ज कहलाती है। मतलब अनिल था, हरियाणा का था, उसकी इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर थी। इनवॉइस वैल्यू कहते किसको है? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्स ऐड होने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसको क्या बोलते हैं? इनवॉइस वैल्यू। टैक्स से पहले वैल्यू को क्या बोलते हैं? टैक्सेबल वैल्यू। जब भी ऑनलाइन जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, कोई भी काम करेंगे, अगर आपको बोला जाए टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स से पहले की वैल्यू डालनी है। अगर बोला जाए आपको इनवॉइस वैल्यू, टैक्स के बाद की वैल्यू डालनी जाएगी इसके अंदर। गॉट इट? तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन यहां से पूछ लूंगा मैं कि B2C में टैक्सेबल वैल्यू थी या इनवॉइस वैल्यू थी? इनवॉइस वैल्यू। और वो आपको पता भी नहीं चाहिए इनवॉइस वैल्यू का मतलब क्या होता है।
टैक्स के बाद ही जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, B2C। B2C लार्ज। स्मॉल जो बच जाए वो सारी क्या है, B2C स्मॉल। जो सारी क्या कहलाएंगी, B2C। जीएसटी नंबर है नहीं और ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो कौन सी कहलाएगी, स्मॉल। ध्यान से समझिए और मुझे बताइए B2C स्मॉल है या लार्ज है। एक अनिल था, दिल्ली का था, 3 लाख का माल खरीदा हमसे, स्मॉल है लार्ज? लार्ज कैसे भाई, स्मॉल कैसे? B2C है सर, वैसे स्मॉल नहीं तो B2B है सर। हाँ दिल्ली का है, दिल्ली का था ना। दोबारा सुनिए, तीन तरह से बोलता हूं, चलो लिख के बताता हूं, साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। सुनील था, रजिस्टर्ड डीलर था, हरियाणा का था और 3 लाख का माल खरीदा। कौन सी ट्रांजैक्शन है ये, B2B है ये तो, रजिस्टर्ड डीलर हो गया तो B2B है। अच्छा ये सर धोखा हो रहा हमारे साथ। ये भाई अनरजिस्टर्ड डीलर है, हरियाणा का है और 1 लाख का माल खरीदा इसने, B2C स्मॉल। अरे वाह, अब रिस्पॉन्स निकल रहा है, लग रहा है कि समझ में आया। ABC है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, हरियाणा का है और 2,70,000 से ऊपर की वैल्यू का माल उसने खरीदा, B2C लार्ज। ABC है ना, और कंपोजिशन डीलर है और हरियाणा का है, 5 लाख का माल खरीदा, कौन सा है, B2B है भाई, ये तो B2B है क्योंकि कंपोजिशन डीलर तो क्या है, रजिस्टर्ड डीलर। चाहे कंपोजिशन हो चाहे रेगुलर हो, दोनों ही क्या है, रजिस्टर्ड डीलर। और जो रजिस्टर्ड नहीं होते, ठीक है, B2B और B2C लार्ज और B2C स्मॉल समझ में आई। दोबारा देख लीजिए, पहली बात तो B2C के लिए क्या होना है, B2C के लिए क्या होना है कि पहले वाला बंदे के पास जीएसटी नंबर नहीं होना चाहिए। जीएसटी नंबर नहीं है, जीएसटीएन नंबर नहीं है तो मतलब B2C है। दूसरा फिर जीएसटी नंबर तो है नहीं और अदर स्टेट का है और 2.5 लाख से ऊपर का माल खरीद रहा है तो कौन सा है, लार्ज, है ना। और स्मॉल में क्या रहेगा, जो बच गया वो सारा क्या है, स्मॉल। ठीक है, लार्ज के लिए की कंडीशन है, अनरजिस्टर्ड है मतलब जीएसटी नंबर नहीं है, 2.5 लाख से ऊपर है और अदर स्टेट से, तो लार्ज। क्लियर भाई। दोबारा जल्दी बोलता हूं, आपको जल्दी से बताना मुझे। नेहा दिल्ली की रिसिपिएंट है, जीएसटी नंबर नहीं है और 10 लाख का माल खरीद रही है, B2C स्मॉल। सुनील जीएसटी नंबर नहीं है, हरियाणा का है, 5 लाख का माल खरीद रहा है। नेहा है, रजिस्टर्ड डीलर है, 10 लाख का माल खरीद रहे हैं, यूपी का है, B2B है भाई। सुनील राजस्थान का है, 4 लाख का माल खरीद रहा है और राजस्थान का है, जीएसटी नंबर नहीं है उसके पास और 4 लाख का माल खरीद रहा है। क्लियर भाई, B2C लार्ज। चलिए एंटर करके देखते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर ले, हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं देखते हैं। B2C लार्ज को और स्मॉल को दोनों को रिकॉर्ड करके दिखाता हूं आपको मैं। स्काईनेट कॉर्पोरेट के नाम से मैंने बना ली कंपनी एंड यहां पर स्टेट ले लिया और पिन नंबर डाल दिया मैंने इसमें, एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया मैंने। जैसे एक्सेप्ट किया, नाउ एक्सेप्ट करने के बाद जीएसटी नंबर को क्या कर देंगे, यस, और यहां पर जीएसटी नंबर डालेंगे जो कि आपको मैंने असाइनमेंट पे दे रखा पहले ही भाई। साथ साथ असाइनमेंट पे 07 BVJPK 2013 A1Z9 लो भी लिख दिया मैंने, एक्सेप्ट कर लिया। करेक्ट होने के बाद ओके होने के बाद हम जाएंगे वाउचर में, सेल्स में जाएंगे। सेल में गए, सेल में जाने के बाद यहां पर इनवॉइस, ठीक है, पहले ट्रांजैक्शन सेल गुड्स ऑन कैश, कैश में सेल करते हैं। चलिए कैश ही डाल देते हैं। मैं यहाँ पर पार्टी नेम की डिटेल डाल देते, पार्टी नेम डिटेल दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा, कंज्यूमर दे रखा है, कंज्यूमर कोई बात नहीं, हम इसको अनरजिस्टर्ड में डाल देते हैं, कंज्यूमर डाल देते हैं। और कहाँ कहाँ है ये कुछ बता रखा है, कहीं का कुछ नहीं बता रखा, दिल्ली का ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, सेल आ जाएगा, सेल, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ करना ही नहीं होता, अप्लाई करके छोड़ दीजिए इसको उसकी। हाँ
यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, क्या सेल कर रहे हैं, गुड्स। ओके, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, जैसे हिटैची डेटन का हमारे पास कुछ स्टॉक था, इसको ले लिया मैंने, किस में जाएगा हमारा, प्राइमरी। और यहाँ पर क्या रहेगा, पीसीज, किस में चला जाएगा, पीसीज में। और यहाँ पर एचएसएन कोड कितना आ जाएगा हमारे पास, ये रहा हमारे पास। ये मैंने एचएसएन कोड ले लिया। उसके बाद स्पेसिफाई रेट कौन सा टैक्सेबल में, 28%। एंड के कितने पीस हैं, एक पीस है 56,000 के, एक पीस 56,000 के हिसाब से हमने ले लिया, एंटर कर दिया। यहाँ पर क्या रहेगा, जीएसटी क्रिएट कीजिए, जीएसटी किस, सीजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड ओके। एंड उसके बाद क्या रहेगा हमारा, एसजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेशन में जीएसटी और एसजीएसटी ओके। इसको हम क्या करते हैं फिलहाल के लिए, ये बिल को मैं नो करा रहा हूँ बिकॉज ये बिल बाद में देखेंगे। ओके, स्पीड लापरवाही का नतीजा। ऊपर वाला ये गलती से हुआ था भाई, ठीक है, हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद ओके, अब हम जाएंगे यहाँ पर ओल्ट के साथ जी प्रेस करूं, गो टू GSTR 1, डायरेक्ट जा सकते हो। किस में रिकॉर्ड हो गई है, B2C स्मॉल में आ गई, परफेक्ट। एक लार्ज की एंट्री करके देखें, जैसे लार्ज की एंट्री करते हैं, रवि एंड कंपनी, रवि एंड कंपनी, रवि एंड कंपनी किस में जाएगा, सनरी डेटर्स, रिकॉर्ड किया। कौन सा है भाई, हरियाणा का है ये, स्टेट क्या है, हरियाणा। अनलिस्टेड डीलर, यहां पर क्या रहेगा, सेल कितने अमाउंट का है, ओ जर्नल, ओ जर्नल कितना भाई, यहां कॉपी कर लूं मैं, कोई बात नहीं, ठीक है, एंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहां पर क्या करें, पीसीज एचएसएन कोड क्या है, ठीक है, एंटर। उसके बाद स्पेशल डिटेल्स 28% एंड ओके करके एक्सेप्ट। कितने पीस हैं, 10 पीस है 65,000 के हिसाब से। तो इसमें भाई इनवॉइस वैल्यू कितनी हुई, 6 लाख। ये टैक्सेबल वैल्यू है सर, क्या लगेगा, आईजीएसटी एंड ओके। अब यहां पर देखोगे इनवॉइस वैल्यू कितनी है ना, 6,50,000 रुपये तो टैक्सेबल वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू कितनी है, 8,32,000 रुपये, 2.5 लाख। ये कौन सी ट्रांजेक्शन है भाई, लार्ज भाई कर दे, ठीक है, ओल्ड के साथ जी करके GSTR 1, ये किस में गई, समझ में, हाँ भाई 2.5 लाख से ऊपर है। अनलिस्टेड डीलर को माल बेच रहे हो, इंटरस्टेट बेच रहे हो, तो कौन सी है, B2C लार्ज। और इसके अलावा कौन सी है, B2C। और रजिस्टर्ड डीलर है तो कौन सी है, B2, पक्का श्योर, समझ में आ गया, लॉक कर दिया जाए।